नमस्कार, भारत 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की पोल खोली है। बाइडेन ने पाकिस्तान को खतरनाक देश बताया। दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में शामिल पाकिस्तान। बाइडेन की तरफ से बयान दिया गया, कहा कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है लेकिन पाकिस्तान में बिखराव है। ये बड़ी बात बाइडेन की तरफ से कही गई है। राष्ट्रपति बाइडेन ने पाकिस्तान को खतरनाक देश बता दिया। दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में पाकिस्तान शामिल है। बाइडेन की तरफ से कहा गया, पाकिस्तान के पास परमाणु तो है लेकिन ये भी कहा कि पाकिस्तान में फिर भी बिखराव है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बाइडेन ने पाकिस्तान को खतरनाक देश बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है और ऐसे में आतंकिस्तान को आईना बाइडेन ने दिखाया। बता दें आपको कि ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की पोल खोली। बाइडेन ने पाकिस्तान को खतरनाक देश बताया है और साथ ही कहा कि दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में जो देश आते हैं वो पाकिस्तान पर साफ तौर पर करारा प्रहार उनकी तरफ से किया गया। साथ ही परमाणु को लेकर भी उनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान के पास है परमाणु हथियार लेकिन फिर भी पाकिस्तान में आज बिखराव है। बाइडेन की तरफ से ये बड़ा बयान आज दिया गया। बाइडेन ने पाक को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया। बोले कि पाकिस्तान के पास बिना किसी निगरानी के परमाणु हथियार है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया। कहा कि मुझे लगता है शायद दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक पाकिस्तान है। उनके पास बिना किसी निगरानी के परमाणु हथियार है। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान को अमेरिका मदद देता है तो वहीं पर अब देखिए इसके विपरीत बयान बाइडेन की तरफ से दिया गया। एक जानकारी आपको दे दें कि अमेरिका ने 8 सितंबर को पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स के रखरखाव के लिए $45 करोड़ भी दिए थे। अब बाइडेन की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। तो बाइडेन की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया और जानकारी आपको दे दें कि इस पूरी खबर पर उनके इस बयान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिलहाल जेडी बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ विनोद दत्ता, रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत भारत 24 पर। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी मेजर जनरल जेडी बख्शी जी। बाइडेन की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम विनोद दत्ता जी के पास चलते हैं। देखिए बड़ा बयान बाइडेन की तरफ से दिया गया और पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश बता दिया गया। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब शपथ उन्होंने ली थी उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी बात सामने आई थी। हाँ देखिए, बाइडेन साहब का जो ये स्टेटमेंट है उसका हिंदुस्तान खैर मकदम करता है, लेकिन उसमें ये चीज़ देखने वाली है महिमा कि क्या वो इसको सब्सटेंशिएट कर पाएंगे। क्या एक तरह का ये सियासी या पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान की मजम्मत कर रहा है अमेरिका, दूसरी तरफ उसको इमदाद दे रहा है। आप देखिए हाल ही में जैसा आपने बताया 450 मिलियन की इमदाद दी गई F-16 के रखरखाव के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स की। आप ये देखिए पिछले जो इमदाद आई थी उससे शमशी और दलबंदन जो एयर बेसिस हैं वहाँ वो पूरा इसकी मदद से वो भारत के खिलाफ उनको इस्तेमाल कर रहा है। F-16 का जो इस्तेमाल था वो भारत के खिलाफ किया गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं केवल मजम्मत करने से, स्टेटमेंट देने से ये मुकम्मल नहीं होती है। हालांकि भारत ने अपना विरोध जताया था और जयशंकर साहब का वो स्टेटमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था जिसमें कहा था कि भारत इसको अप्रिशिएट नहीं करता। देखिए 4 बिलियन का उनको एक इमदाद दी गई या मदद दी गई जो उनकी ट्रेनिंग और सर्विसिंग जो इन एयरक्राफ्ट की थी उसके लिए दिया गया। और वहाँ इस तरह का जो पैसा आता है उसका बिल्कुल बंदरबाट होता है। वहाँ के जो सैन्य अधिकारी हैं वो इसको खा पी जाते हैं। तो पाकिस्तान की जो आवाम है वो भी नहीं ये चाहती कि इस तरह की इमदाद आए, क्योंकि वो जिस चीज़ के लिए आती है वो नहीं पहुंच पाती है। आप ये देखिए 2002 से 2011 तक 18 बिलियन का जो मदद थी वो अमेरिका से आई
और जी उसमें से 70% मिसस्पेंट हुई या मिसयूज हुई। तो वहां की आवाम को भी ये पता है, लेकिन हाँ, अमेरिका को चाहिए कि वो कोई स्टर्न एक्शन ले, वो कोई ऐसे एक्शन ले, क्योंकि एक तरफ आप उसकी पीठ थपथपा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को अपने खेमे से ड्रॉप नहीं करेगा। ये मेरे जातीय तासुरात हैं, अपने विचार हैं पर्सनल। तो जी अमेरिका को चाहिए कि वो आतंक के खिलाफ लड़े, किसी चीज को केवल लिप सर्विस न दे। जी। अब देखिए अमेरिका की अगर बात की जाए तो तटस्थ नीति हमेशा से रही है। अपनी आर्थिक हितों के आधार पर अमेरिका हमेशा से बयानबाजी करता रहा। अब एक तरफ जैसे आपने जानकारी दी कि मदद पाकिस्तान की कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये बयान, यानी कि साफ तौर पर ये बात सामने आती है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। हाँ, बिल्कुल बहुत ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए अमेरिका एक डिपेंडेबल अलाई नहीं है। आप ये देखिए जिस जगह भी आप देखिए, अफगानिस्तान को वो ऐसे ही मझधार में छोड़ के चला गया। यूक्रेन की अगर विभीषिका के कारण कोई देश है तो अमेरिका है। अमेरिका आप देखिए नॉर्थ कोरिया में अपनी मुंह की खा के आया, सोमालिया में वो कुछ नहीं कर पाया, और लेबनान में उसके 260-70 जो उसके सैनिक थे वो मारे गए। तो इस तरह के कई ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां अमेरिका के जब तक इंटरेस्ट उसका रहता है तब तक वो उस देश की मदद करता है, और पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा मदद देता रहेगा, क्योंकि अमेरिका का खुद का इंटरेस्ट है, क्योंकि अमेरिका एक बेस चाहता है जो सेंट्रल एशिया या वेस्ट एशिया पे बदस्तूर नजर रखे। जी तो वहां वो हमेशा मदद करेगा। लेकिन हाँ, इस तरह के स्टेटमेंट मैं इसे एक तरह से सियासी तौर पे मानता हूं, क्योंकि जब ये पिछले हफ्ते जब ये मदद दी गई $450 मिलियन की, तब भारत ने इसकी मजम्मत की थी। भारत ने अपना कड़ा रुख जताया था, और वो भारत की जो मस्कुलर नेशनलिज्म है उसका इजहार करता है, क्योंकि भारत की आज अपनी से है, भारत का अपना फुटप्रिंट है, और भारत की जो बात है उसको लोग उसको वजन के साथ देखते हैं बैनुल अक़वामी स्तर पे। ठीक है, आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं। आपका भी भारत 24 में स्वागत है। देखिए, बड़ा बयान आज बाइडेन की तरफ से दिया गया, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नीतियों का परिणाम ही है जो उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया। आप उनके इस बयान को कैसे देख रहे हैं? बात यह है कि ये बहुत अफसोसनाक बयान है कि पाकिस्तान एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान ने जब से न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल की है आज तक कोई लीक नहीं हुई है। हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो दुनिया में मॉडर्न तरीन है, और इसको तमाम यूरोप, अमेरिका, रशिया, चाइना सब एक्नॉलेज करते हैं। और फिर सेकंड बात ये कि ये बताइए कि ऑन द कॉन्ट्ररी आप, बल्कि मैं नॉट कि मैं कवरिंग एनी एक्सपर्शन ऑन इंडिया, आप देखें 1-2 दफ़ा लीकेज हुआ है एनिस्ट यूरेनियम का, नेपाल में पकड़ा गया, इंडिया में पकड़ा गया। तो बजाय इसके कि वो बात करें जनरल, दे शुड नॉट स्पेसिफिक टॉक फॉर पाकिस्तान, इसलिए कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म है वो यूनाइटेड अफगानिस्तान करते अमेरिका की वजह से है। वहाँ रिजल्टमेंट हुई, और उसके बाद जिस तरीके से वहाँ जाके उन्होंने जुल्म किया, फिर छोड़ के चले गए, वेपन एमुनिशन छोड़ गए, तो दे ब्लेम कि क्योंकि पाकिस्तान में टेररिज्म हो रही है, जहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट आ जाते हैं, तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर किट सेफ। दैट इज़ वेरी अनफेयर स्टेटमेंट। कभी कोई एक मौका हो जहाँ ये कहें कि पाकिस्तान ने कोई इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिया न्यूक्लियर के बारे में, या पाकिस्तान में कोई ऐसी लीकेज हुई है। हमारा कमांड एंड कंट्रोल, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी ऑल आर वेरी फुल, हमने कभी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है। अमेरिका देखें थर्ड वर्ल्ड वॉर के ऊपर ले गया रशिया को, जो हालात है यूक्रेन के, तो दे देमसेल्व्स आर डूइंग लॉट ऑफ इररिस्पॉन्सिबल थिंग। दे मस्ट रियलाइज कि क्या बात कैसे करनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू पुट पाकिस्तान में प्रेशर, पाकिस्तान प्रेशर में नहीं आएगा, और हमारा फॉरेन ऑफिस के बहुत सख्त रिबटल भी देगा, एहतजाज भी करेगा, और आई थिंक ये ज़रूर करना भी चाहिए। जी ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, अब देखिए, आप पूरे बयान को अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि भारत के सुर में सुर बाइडेन मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर ये बड़ी बात है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब बाइडेन की तरफ से भी कहा गया, तो सुर में सुर कहीं ना कहीं अब अमेरिका के राष्ट्रपति भी मिला ही रहे हैं ना भारत से। बिल्कुल यकीनन मिलाना पड़ेगा महिमा, क्योंकि अमेरिका की ये मजबूरी है। अमेरिका अब जानता है कि भारत एक रीजनल पावर तो है ही, और जिस तरह से भारत अग्रसर हो रहा है, जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं,
और मुस्तकबिल में भारत एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर के आएगा, क्योंकि अमेरिका, देखिए अमेरिका भी डाउनहिल की तरफ है, और जिस तरह से जियो स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस रीडिफाइन हो रही हैं, वो ये साफ और वाजे करती है कि भारत एक ऐसी शक्ति है जो अगले दशक में उसका इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी वर्चस्व रहेगा। और भारत की जो नीतियां हैं वो बिल्कुल दे आर नॉट एचलॉन टू एनी इंटरेस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर नेशन। भारत तो हमेशा ये चाहता है कि विश्व में शांति रहे, पुरअमन रहे, और जो खासकर जो एशिया का जो एरिया है वहाँ शांति रहे, क्योंकि देखिए जब तक वेस्ट एशिया शांत नहीं रहेगा, एशिया में शांति नहीं रह सकती। तो भारत ने हमेशा यही प्रयास किया है, और अमेरिका जानता है कि अगर वो भारत का साथ नहीं लेगा तो वो चीन का सामना अकेले नहीं कर सकता। आप देखिए उसकी जो नेवी है, किसी जमाने में अमेरिकन नेवी का वर्चस्व हुआ करता था, अब चाइना ने अमेरिकन नेवी को पीछे छोड़ दिया है। तो जितनी भी डेमोक्रेसीज है, जितनी जमहूरियत है, वो सामने आ रही हैं, और वो चाइना की जो इंपीरियलिज्म पॉलिसी है उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी जी भी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपका भी स्वागत है भारत 24 पर। अभी हम बयान की बात करें जो बाइडेन की तरफ से हाल ही में दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बयान देने भर से सब कुछ होगा, या तो आप ग्रे लिस्ट में डालिए या ब्लैक लिस्ट में डालिए, या सिर्फ बयान देंगे? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि बाइडेन की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, और ऐसे में अब इस पूरी खबर को लेकर, उनके इस बयान को लेकर हम चर्चा फिलहाल कर रहे हैं। आपको लिए चलते ब्रिगेडियर हारिस नवाज के पास, जो कि पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, आपकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि दुर्भाग्यपूर्ण ये बयान है, ये बयान ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं छवि तो पाकिस्तान की खराब हुई है, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। देखें, बात यह है कि कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसे रीजंस हो कि हमने कभी कोई ऐसी स्टेटमेंट दी हो, या हमारी तरफ से कोई खुदा न खास्ता न्यूक्लियर एनरिच जो है वो लीक हुआ हो, या हमारे कमांड एंड कंट्रोल में कोई कमी आई हो, या कोई ऐसी बात हो, लेकिन आई डू एग्री कि आप बात करें। ऐसे मौके पे बात करना, ख़ासतौर पे आपके सामने FATF में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, अभी आपके सामने वो तकरीबन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में ले आएंगे, बिकॉज उनकी टीम आई थी अभी पाकिस्तान में, ईच एंड एवरीथिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल टेररिज्म, एवरीथिंग दे हैव चेक्ड, एंड देन दे गॉट सेटिस्फाइड। अभी अक्टूबर में जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान को क्लियर कर देंगे। इस मौके पे ऐसी स्टेटमेंट देना, आई थिंक इट इज़ ओनली टू पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान। वी आर ऑलरेडी पासिंग थ्रू अ पॉलिटिकल क्राइसिस इन द कंट्री। इस स्टेज के ऊपर ऐसे जिम्मेदार प्रेसिडेंट को मुल्क की ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। अमेरिका का जो बाइडेन का रोल देखें, यूक्रेन वॉर में रशिया के खिलाफ जिस तरीके से लड़ाई हो रही है, और जिस तरीके से पुतिन इस वक्त न्यूक्लियर थ्रेट कर रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस मूव कर रही हैं, दैट इज अ बिग रिस्क टू द एंटायर वर्ल्ड, दैट मस्ट बी रियलाइज्ड। और अमेरिका शुड बिहेव लाइक अ वेरी रिस्पांसिबल स्टेट। आई थिंक देयर पॉलिसी इज गोइंग टू टेक द होल वर्ल्ड टू द थर्ड वर्ल्ड, व्हिच इज वेरी वेरी सीरियस थिंग। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि दोबारा संपर्क हो चुका है। मेजर जनरल जीडी बख्शी जी से, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही सर? हाँ जी, जी, भारत 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। हम चर्चा बाइडेन के बयान पर करें, जो उनकी तरफ से बड़ा बयान पाकिस्तान को लेकर दिया गया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सिर्फ बयान आप देंगे, या फिर ग्रे लिस्ट में भी डालेंगे, या ब्लैक लिस्ट में, या फिर कोई बड़ा एक्शन भी लेंगे, या सिर्फ बयान देंगे? अरे साहब, आप बड़ा एक्शन तो छोड़ दीजिए, वो तो अभी हाल में कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के जो F-16 के फाइटर्स की खेप है उसको उन्होंने अपग्रेड करने के लिए पैसा दिया है जी। कोई $450 मिलियन के ऊपर दिए हैं कि उनको अपग्रेड किया जाए, ज्यादा लीथल बनाया जाए। याद रखें कि ये F-16 के जरिए ही पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन की डिलीवरी करता है, और इसी F-16 से बालाकोट की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने हम पर पलटवार करने की कोशिश की थी, और जो अभिनंदन का जो एयर फाइट, डॉग फाइट हुई थी,
उसने अपना एक F-16 जहाज मार गिराया था, लेकिन फिर के आराम जो AARAM जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जी उसने हमारे अभिनंदन की MiG-21 को मार गिराया था। ये भारत का नुकसान कर चुका है। एक तरफ से अमेरिका कहता है कि वो भारत का बड़ा घनिष्ठ मित्र है, वो चाहता है कि हम चीन से लड़े उसके लिए और चीन से पंगा ले, लेकिन दूसरी ओर वो पाकिस्तान को F-16 दे रहा है। एक तरफ कहता है कि बड़ा खतरनाक देश है, फिर कहता है हम तो जी F-16 दे रहे हैं। तो ये है मेक अप योर माइंड। आप कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है अमेरिका से। ये तो बड़ी कंफ्यूज्ड पॉलिसी लग रही है कि एक तरफ से आप उनके अपग्रेड करें F-16 भारत को खतरा पहुंचाने के लिए, भारत को नुकसान करने के लिए, ऊपर से पाकिस्तान टेररिज्म लगातार भारत के खिलाफ किए जा रहा है। हर रोज तकरीबन उसके ड्रोन LC के पार, इंटरनेशनल बॉर्डर के पार, जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान में हथियार गिरा रहे हैं, ग्रेनेड, इम्प्रोवाइज्ड IED, कैश, ड्रग्स, ये सब भेज रहे हैं टेररिज्म को फिर जिलाने के लिए। और ग्रे एक्शन में उसको FATF ने उसको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, होना पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में चाहिए। लेकिन अब वो चीन को की कन्नी काटने के लिए पाकिस्तान को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं हथियार देकर। और हथियार किसके खिलाफ इस्तेमाल करता है पाकिस्तान? केवल और केवल भारतवर्ष। एक तो टेररिज्म कर ही रहा है, ऊपर से आप उसको कन्वेंशनल हथियार दे रहे हैं, और वो हथियार जो कि न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी के लिए आ सकते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि साहब अब न्यूक्लियर स्थिति ठीक नहीं है पाकिस्तान में। प्लीज मेक अप योर माइंड व्हाट यू वांट टू डू। आप क्या कह रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, और इसीलिए मैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता को भी अभी कुछ देर पहले यही कह रही थी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और है और दिखाने के कुछ और। अब ब्रिगेडियर विनोद जी, अब बात तो कह दी गई है, लेकिन आखिरकार मदद करने के बाद अब ऐसी फटकार पाकिस्तान को क्यों लगाई? इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है, ये भी समझने वाली बात होगी। बिल्कुल, देखिए बाइडेन साहब के स्टेटमेंट अगर आप देखें इंटरनेशनल लेवल पे, आज अगर यूक्रेन इस स्थिति में है तो वो केवल बाइडेन साहब के एक स्टेटमेंट से। मुझे याद है उस रात हम अमेरिकन टीवी चैनल पे एक डिबेट कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका रूस के खिलाफ युद्ध में नहीं उतरेगा, और उसके बाद ही रशिया ने एकदम अपना हमला बोल दिया। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं इनको बड़ा सोच समझ के देना चाहिए, और क्योंकि या तो अमेरिका उसको सब्सटेंशिएट करे। देखिए, आतंकवाद पूरे विश्व के लिए एक सरदर्दी बन गया है, बल्कि आतंकवाद का सबसे ज्यादा खामियाजा तो पाकिस्तान खुद उठा रहा है। आप देखिए, जब से तालिबान सरकार आई है, जो तालिबान 2.0 जो सरकार आई है, जो सेकंड रिजीम आई है उनकी, तो उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। उसकी सेना पे हमले हो रहे हैं बदस्तूर, और ये अब पाकिस्तान से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता कि भाई आतंकवाद की रेसिपी कितनी तीखी है। तो अमेरिका को ये चाहिए कि भाई वो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, भाई आप अगर उनको एड देना चाहते हैं तो और किसी फील्ड में दीजिए, लेकिन आप सामरिक तौर पे उसको एड दे रहे हैं। और जैसा जनरल बख्शी साहब ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा और बड़ा अच्छी एनालिसिस करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये जितने भी हथियार हैं वो केवल भारत और केवल भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। जी आपके पास लौटेंगे, क्योंकि लगातार हमारे साथ पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज भी जुड़े हुए हैं। देखिए, आरोप दर आरोप, लगातार आरोप पाकिस्तान पर लगते जा रहे हैं। अब पाकिस्तान का क्या स्टैंड है इस पर, क्या कहेंगे? पाकिस्तान का स्टैंड बहुत क्लियर है इसके ऊपर कि ये एक बहुत इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, और इस पर पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस आई एम श्योर कि वो एक इसके ऊपर रिबटल भी देगा, एहतजाज भी करेगा। या तो कोई रीजंस हों, आप कहें कि कोई पाकिस्तान ने कोई ऐसी बात की है जिस पे न्यूक्लियर इररिस्पॉन्सिबल को स्टेटमेंट दी है, या वहाँ पर कोई थ्रेट है कि कोई और आपके, बल्कि आई थिंक जितना हमारा सिक्योर कमांड एंड कंट्रोल है वो दुनिया में माना जाता है। और फिर लेकिन ब्रिगेडियर साहब, धुआं तो वहीं से उठता है ना जहां पर आग लगी हो या फिर चिंगारी भड़की हो।
या तो देखें आपके जनरल बख्शी, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, सीनियर ऑफिसर हैं, फिर जी। ब्रिगेडियर साहब हैं, पूछें कोई ऐसी स्टेटमेंट कहीं आई है, कोई ऐसा इंडिकेशन है। आप इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान को प्रेशर में डालना चाहें, अदरवाइज FATF में पाकिस्तान इसी महीने में या अगले महीने में ग्रे से भी वाइट में आ जाएगा। दे हैव डन एवरीथिंग, दे हैव स्क्रीन कंप्लीट, उन्होंने पाकिस्तान को स्क्रीन आउट करके देखा है कि कोई ऐसी बात नहीं है। और इस स्टेज पे कि आई थिंक वी शुड लिव, अभी हम नेबर्स को वी शुड मूव फॉरवर्ड। और इस स्टेज पे F-16 है जी। जहाज, अगर इनको $50 बिलियन का फेयर पड़ती है, इट विल नॉट अफेक्ट। ठीक है। मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत बेहतर है, जी। और वो मीन्स है आज के न्यूक्लियर एनर्जी का, तो ये इतना ज्यादा मैटर जी। नहीं करते हैं। जी, आपके पास लौटेंगे क्योंकि इस वक्त मेजर जनरल कुछ कहना चाहते हैं। जी कहिए, जीडी बख्शी जी। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हम भी शांति से रहना चाहेंगे पाकिस्तान के साथ, आफ्टर ऑल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आए दिन पाकिस्तान की तरफ से चाइना हेक्साकॉप्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के पार, जम्मू कश्मीर में, इंटरनेशनल बॉर्डर के पार, पंजाब में, वो कभी AK-47 पिस्टल, ग्रेनेड, इम्प्रोवाइज्ड IED, कैश और ड्रग्स, ये सब गिरा रहे हैं। और वो सपोर्ट दे रहे हैं जो भी वहाँ टेररिज्म हो रही है। और जो टेररिज्म को काफी हमने काबू कर लिया है, उसको फिर वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। 26/11 के जो सरगना हैं, जो आतंकवादी हैं, वो पाकिस्तान में घूम रहे हैं। अभी उन्होंने FATF को बोला कि साहब हमें मालूम नहीं वो कहाँ चला गया है, वो अफगानिस्तान भाग गया है, जबकि वो है पाकिस्तान में। तो ऐसी जो हरकतें हैं, ये दे गिव कॉज फॉर कंसर्न। we would like to settle down with Pakistan, especially जब से शहबाज शरीफ जी। साहब की सरकार आई है। नवाज शरीफ साहब के जमाने में हमारे अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे। Honestly, तो भारत में कुछ उम्मीद जगी थी कि साहब थिंग्स विल चेंज, बट थिंग्स आर स्टिल गोइंग साउथ। जी। क्योंकि लगता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो इन कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल में है पाकिस्तान की फौज। ठीक है जी। मेजर जनरल जीडी बख्शी, आपका शुक्रिया। इसी के साथ साथ हमारे साथ जीडी बख्शी के साथ साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी शुक्रिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि बाइडेन की तरफ से बड़ा बयान दिया गया, तमाम रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए थे जिनकी तरफ से उनके इस पूरे बयान को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर चर्चा की गई। फिलहाल आपको बता दें कि बाइडेन की तरफ से आज बड़ा बयान दिया गया। इस बयान में पाकिस्तान को लेकर कहा कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, लेकिन पाकिस्तान में बिखराव है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।